नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। आज की न्यूज़ निकल के आ रही है आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़े को लेकर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अब जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश। ये देख सकते हैं आप, 4 नंबर की न्यूज़ है। एनडीटीवी ने यहाँ 4 नंबर को ब्रेक की थी ये खबर, उसके बाद तेज हुआ एक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिना नीट के हो गया BAMS, BUMS और BHMS में दाखिला। ये खबर 4 नवंबर को आई थी। उसके बाद 5 नवंबर को आई थी, बिना नीट दाखिला लेने वाले छात्र हुए सस्पेंड। यानी कि इसमें 6 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 891 छात्रों के एडमिशन अभी रडार पे हैं। वहीं आयुर्वेदिक के कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए हम इसकी आगे पूरी बात करते हैं। पहले हम ये हेडिंग पढ़ देते हैं। काउंसलिंग एजेंसी पर केस दर्ज, STF को पड़ताल। बिना नीट दाखिले बेंटर और प्रतिनिधि में नाजब्द। नतीजे आते ही बनाई जाने लगी थी फर्जीवाड़े की रणनीति। चलिए दोस्तों, अब हम इसे विस्तार से जानते हैं क्या है आयुष कॉलेजों में, कैसे फर्जीवाड़े को लेकर ये न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या इसमें कितना सच है। चलिए विस्तार से जानते हैं। आयुर्वेदिक निर्देशक और प्रभारी अधिकारी सस्पेंड। जैसे कि दोस्तों, आयुर्वेदिक के प्रभारी अधिकारी और निर्देशक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 6 छात्रों के साथ में बल्कि 891 छात्र अभी रिटायर पर हैं। 2 अन्य अफसरों के खिलाफ होगी जांच विभागीय। 2 और अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। नेशनल नीट दिए बिना ही निचली रैंक के अभ्यर्थियों को जालसाजी करके आयुष कॉलेजों में दाखिला दिलवाने के मामले की जांच करवाने की सिफारिश राज्य सरकार ने CBI से की है। दोस्तों, जो बिना नीट के जो कुछ छात्र एडमिशन ले लिया करते तो उसकी सिफारिश, उसकी जांच की सिफारिश अब CBI से की है यूपी सरकार ने। सोमवार को देर शाम सरकार ने इस आयास का पत्र केंद्र को भेज दिया है। इससे पहले मामले की जांच STF को सौंपी गई थी। मामले में आयुर्वेदिक निर्देशक प्रोफेसर SN सिंह और आयुर्वेद निर्देशक में काउंसलिंग के प्रभारी बनाए गए आयुर्वेदिक निर्देशालय के प्रभारी अधिकारी उमाकांत यादव को भी निलंबित कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक के 2 अधिकारी SN सिंह व उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यूनानी प्रभारी अधिकारी मोहम्मद वसीम व होम्योपैथिक निर्देशक के संयुक्त निर्देशक विनय कुमार पुष्कर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं होम्योपैथिक के निर्देशक विजय कुमार पुष्कर के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इन दोनों पर भी काउंसलिंग की जिम्मेदारी थी। ये जो काउंसलिंग के अधिकारी थे, उन जिन पे जिम्मेदारी थी काउंसलिंग की, उन्होंने फर्जीवाड़े करा के करीब 1000 से भी ज़्यादा एडमिशन कराए थे। उसमें कुल जांच से पहले इन्हें शक हो गया था। इससे उन्होंने कुछ स्टूडेंटों के नाम तो हटा दिए गए थे, बाकी कुछ बचे हुए थे, जिसमें से 6 छात्र को निलंबित कर दिया है। लगभग 2000 छात्रों के एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा NTV ने 4 नवंबर को अंक में किया था। इसका सबसे पहले खुलासा NDTV ने 4 नवंबर को किया गया था। नीट 2021 का स्टेट काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा करके BAMS, BHMS और BUMS की सीटों पर दाखिला दिए गए थे। यानी कि जो आयुष मंत्रालय के में आती हैं BAMS, BHMS और BUMS, यानी कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। दाखिले में काउंसलिंग में शामिल रहे आयुर्वेदिक निर्देशालय के अधिकारी काउंसलिंग में लगी एजेंसी की मिलीभगत से सीट की मेरिट लिस्ट के योग्य अभ्यर्थियों के नाम ऐसे लोगों से बदल दिए गए थे जिन्हें फर्जी तरीके से दाखिला दिलाना था। जिनकी अच्छी रैंक थी उनके नाम हटा दिए गए थे, और जिन्हें दाखिला दिलाना था फर्जीवाड़ी तरीके से, उनके नाम को ऊपर कर दिया गया था ताकि इन्हें एडमिशन मिल सके, और जो अच्छी रैंक वाले थे उन्हें बाहर कर दिया गया था। इस अपात्रों में कई तो नीट में शामिल भी नहीं थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं,
कुछ अभ्यर्थी तो उसमें से नीट का एग्ज़ाम दिया भी नहीं था और उन्हें एडमिशन दे दिया गया था। मामले में आयुर्वेदिक निर्देशालय ने शनिवार को हजरतगंज थाने में काउंसलिंग करवाने की नामित आईटी कंपनी अपट्रॉन पावर ट्रेनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की उनकी वेंडर B3 स्पॉट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वेंडर के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ FIR करवाई गई है, जिस कंपनी को वेंडर दिया था काउंसलिंग का, उसके खिलाफ FIR करा दी गई है। कार्रवाई चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, नतीजे आने से पहले बनाई जाने लगी फर्जीवाड़े की रणनीति। देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है हमारे राज्य में। नीट का रिजल्ट आने से पहले फर्जीवाड़े की रणनीति बनाई जाने लगी थी। सूत्रों का कहना है इनका बड़ा फर्जीवाड़ा आयुर्वेदिक निर्देशालय के कर्मचारियों और अफसरों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों, जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो आयुर्वेदिक अधिकारी, कर्मचारी और अफसरों की बिना इजाज़त के नहीं हो सकता था। तो इसमें साफ होता है कि जो आयुर्वेदिक के निर्देशालय कर्मचारी थे उनकी मिलीभगत से ही ये फर्जीवाड़ा हुआ है, वरना उनकी बगैर इजाज़त के नहीं हो सकता था। यही वजह कि दो दिन पहले ही निर्देशालय के सभी अधिकारी सीज कर दिए गए थे। 2 दिन पहले ही सारे अधिकारी को सीज कर दिए गए थे और शासन के अफसर सक्रिय हो गए थे। फर्जीवाड़े की शुरुआत पड़ताल में ही साफ हो गई थी। लगभग 1181 नाम बदल दिए गए थे, यानी कि इसकी जांच होने से पहले लगभग 1181 नाम बदल दिए गए थे, यानी कि लगभग 2000 छात्रों ने फर्जीवाड़े से एडमिशन लिए थे राज्य में। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या हो जाती है, लगभग 2000 की। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है हमारे राज्य में। ये नाम उन लोगों के थे जिन्होंने दाखिला दिलवाया जाना था। ये तथ्य सामने आने के बाद आदेश होने लगा था कि फर्जीवाड़े की रणनीति नीट 2021 का परिणाम आते ही बनाई जाने लगी थी। ऐसे में फर्जीवाड़ा करवाने वाले लोगों को गिरोह में आयुर्वेदिक निर्देशालय के लोगों को शामिल होने की आशंका जताई जाने लगी थी। जिसमें आयुर्वेदिक निर्देशालय था उसके शामिल होने की आशंका जताई जाने लगी थी, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला आयुर्वेदिक निर्देशालय के बगैर इजाज़त के नहीं हो सकता था। गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया गया है कि मामले की जांच CBI से करवानी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसकी जांच CBI से करवाई जानी चाहिए? अगर आपको जो लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमारे राज्य में ये ऐसा फर्जीवाड़ा ख़त्म हो जाए और जो छात्र लायक हैं उन्हें ही दाखिला दिया जाए, जिन्होंने नीट दिया है, इनकी अच्छी रैंक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी रैंक की भी आ जाती है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता है। जो बिना नीट दिए हुए या नीट में उनकी कम रैंक होती है, उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है, तो उन्हें कितना दुख होता होगा। ये हमारे राज्य में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। 2000 स्टूडेंटों को फर्जीवाड़े तरीके से एडमिशन दिलाना कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। दोस्तों, गायब हो गए डायरेक्टर और कर्मचारी। दोपहर बाद चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। दाखिले में फर्जीवाड़े के केस में एक्शन होने जा रहा है। जैसे ही कर्मचारियों को पता चला कि इस केस में जांच होने वाली है, तो दाखिले के मामले में जांच होने वाली है, तो कर्मचारी और डायरेक्टर ऑफिस छोड़कर भाग गए थे, गायब हो गए वहां से। इसके बाद डायरेक्टर उनके कैंप में, कर्मचारी काउंसलिंग के काम में लगे थे। कर्मचारियों ने निर्देशालय का दफ्तर छोड़ दिया। जो भी कर्मचारी उसमें काउंसलिंग में काम कर रहे थे, उन्होंने दफ्तर को छोड़ के भाग गए। किसी को जानकारी नहीं थी कि वे कहाँ हैं, किसी को नहीं पता था वो कहाँ भागे हैं। शासन के कई अधिकारियों ने निर्देशालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ जो अधिकारी थे उन्होंने निर्देशालय से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें भी कोई सूचना नहीं मिली थी, सफलता नहीं मिली थी, कोई कहाँ है ये लोग। शाम करीब 5 बजे STF ने सभी कई फ़ोन कॉल्स निर्देशालय की गई थी, पर जवाब नहीं मिला। उन्हें कई बार कॉल भी की गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। दोस्तों, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है हमारे राज्य में फर्जीवाड़े को लेकर आयुष कॉलेजों में। दोस्तों, ये यूपी में ही नहीं, ये उत्तराखंड में भी हुआ है।
ये उत्तराखंड से भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ भी आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़े तरीके से एडमिशन दिलाए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है इस पर कैसी जांच की जानी चाहिए? क्या हमारे देश, राज्य में और देश में ये फर्जीवाड़ा ख़त्म कर दिया जाए, जो स्टूडेंट इसके लायक होते हैं उन्हें ही एडमिशन मिले, जो मेहनत करते हैं उन्हें तो नहीं मिल पाता। 2000 की संख्या आयुष कॉलेजों में, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। दोस्तों, ऐसी जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।